हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिंग जर्नल को। सो बेसिकली एक बिगनर के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये एक तरीके से सेकंड पार्ट है ट्रेडिंग जर्नल की सीरीज़ का। तो एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ जो कि बिगनर को काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और या फिर यहाँ पे आपके आई बटन में यहाँ पे क्लिक हो रहा होगा तो आप उसको भी कंप्लीट कर सकते हो। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिख रही होगी। जैसे बेस कैपिटल यहाँ पे बता रखा है कि 1000 रुपीज़ है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगा कि बिल्कुल भी आप नंबर्स में मत जाइएगा। यहाँ पे 1000 रुपीज़ दिख रहा है, पर ये एक तरीके से प्रोटोटाइप था। इसके ऊपर हम कुछ काम कर रहे थे, नया सेटअप हम ट्राई कर रहे थे, तो उसके लिए ही ये जर्नल बनाया है। और किस तरीके से एक नया सेटअप काम करता है और कितना अच्छे आपको रिटर्न दे सकता है, उसके लिए ही बेसिकली जर्नल बनाए जाते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो जर्नल किस तरीके से बिल्ड करना है, किस तरीके से उसे मेंटेन करना है, ये सब हम आने वाली वीडियो में जान जाएंगे। तो बेस कैपिटल देखिए आप 1000 रुपीज़ है, तो 1000 रुपीज़ में हमने एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको डायरेक्ट बताना चाहूँगा कि रिस्क यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये कुछ की पॉइंट्स है। की पॉइंट्स में आपको जो इस जर्नल के अंदर देखने को मिलेंगे कि स्टॉक की डिटेल मिलेगी कि स्टॉक्स के नाम क्या हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप। और इसके बाद आपको एंट्री और एग्जिट की डिटेल दिख जाएगी। अगर आपको किसी को भी इसमें कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप एंट्री एग्जिट का इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद आप चेकआउट कर सकते हैं, फिर बैक टेस्ट कर सकते हैं कि क्या ये डिटेल्स रियल हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल दिख रही है। यहाँ पे आपको डेट दिख रही है, स्टॉक्स दिख रहे हैं, एंट्री और उसकी एग्जिट दिख रही है। और इसके बाद जो फाइनल, जो कि हर कोई देखना चाहता है, ये प्रॉफिट और लॉस आपको दिख रहा है। तो ईजी करने के लिए यहाँ पे कलरफुल कर दिया है ताकि आपको डायरेक्ट आइडिया आ जाए कि प्रॉफिट हुआ था या फिर लॉस हुआ था। इसके बाद देख सकते हैं कि ब्रोकरेज भी दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले ये चीज़ बता देता हूँ कि ब्रोकरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपकी ट्रेडिंग का। तो दोस्तों, ब्रोकरेज के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा आपका पैसा खा सकता है एक तरीके से। जो भी आपका प्रॉफिट है या फिर अगर आपको लॉस हो रहा है तो ब्रोकरेज आपको और ज़्यादा ले डूबेगा। इसलिए आपको ब्रोकरेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप अभी बिगनर हो या फिर आप कोई नई चीज़ टेस्ट कर रहे हो तो आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में उसे ट्राई करना है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1000 रुपीज़ का जो हमारा अकाउंट है, उसमें से हमने ब्रोकरेज अगर टोटल देखेंगे तो टोटल पे कर दिया 65 रुपीज़। तो एक तरीके से जो 6% यहाँ पे हम ब्रोकरेज ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो इसके बाद अगर हम फिर प्रॉफिट कमाएंगे या फिर हम लॉस करेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाली है इस ब्रोकरेज की वजह से। अब देख लेते हैं कि सेटअप क्या था। तो दोस्तों, जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपके पास डिफरेंट सेटअप होते हैं। तो आप सेटअप की डिटेल इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपका सेटअप है। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता देता कि एक स्पेशली एक ही सेटअप को टेस्ट करने के लिए हमने ये ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन किया है, और ये सेटअप था आपका 1 आवर सेटअप। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं 1 आवर सेटअप के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ तो आपको उसके लिए कमेंट बॉक्स में 1 आवर सेटअप लिखना होगा। तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। जैसे आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल सेटअप है। आप अगर किसी बड़े अमाउंट के साथ इसमें ट्रेड करते हैं, फिर अपनी तरफ से भी कुछ एज फाइंड आउट करते हैं, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इसके बाद आप देखिए कि रिस्क किस तरीके से हमने मैनेज किया है या फिर किस तरीके से हमने यहाँ पे भी मेंटेन किया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ब्यूटी थी हमारी इस सेटअप को लॉन्च करने के लिए, उसमें आप देख सकते हैं कि टेस्ट करते टाइम हमने इसमें रिस्क सबसे पहले 0.5% का रखा है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे जो 1000 रुपीज़ है, जो हमारा बेस कैपिटल है, उसका 0.5% आपका 5 रुपीज़ हो जाता है। तो 5 रुपीज़ में हमने पर ट्रेड में यहाँ पे ट्राई किया है, जो भी हम ट्रेड लें और उसमें 5 रुपीज़ में हम ट्रेड में मनी को मैनेज करें। और उसके बाद जब देख सकते हैं आप, जब बैक टू बैक ट्रेड लिया और हम प्रॉफिटेबल रहे, फाइनली हमें जो कंटिन्यूस ट्रेड लेने के बाद 2 ही लॉसेज हुए हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि अच्छे प्रॉफिट यहाँ पे रहे हैं। यहाँ पे 8 रुपीज़ का भी प्रॉफिट आप देख सकते हैं, जो कि 1:1.5 के अकॉर्डिंग हमने कैप्चर किया है। तो इस तरीके से हमने मेंटेन किया था इसे। उसके बाद जब ये हमें फाइनली अच्छा लगा, ये काम करने लायक लगा, तो ये प्रोटोटाइप से एक तरीके से आप देख सकते हैं कि प्री लॉन्च में हमने डाल दिया था। तो धीरे धीरे हम इसमें रिस्क बढ़ा रहे थे ताकि हम देख सकें कि हम बड़े रिस्क में इसे किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिस्क आपका 10 रुपीज़ आपको दिख रहा होगा कि जो पर ट्रेड में मेरा रिस्क है वो 10 रुपीज़ का हो जाता है। तो अभी 10 रुपीज़ का मतलब है कि जो आपका बेस कैपिटल है उसके में अभी हमने 1% का हमने टोटल अपना रिस्क डाल दिया है। तो पहले 0.5 का था, फिर 1% का था। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पैसा कमाने के चक्कर में, अगर आपको ही लगेगा कि 1 आवर का सेटअप काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, तो आप डायरेक्ट इसमें 10% या फिर 20% का रिस्क लेने लग जाएंगे। पर हमें इस तरीके से काम नहीं करना पड़ता। हमें, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एक बड़े बेस कैपिटल के साथ अपने लिए एक इनकम जनरेट करो, तो आपको इसके साथ बड़े सीरियसली काम करना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो सेटअप आपके माइंडसेट के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर आपको जैसा चाहिए आपकी साइकोलॉजी को मैच कर रहा है वैसा सेटअप है कि नहीं। तो स्टार्टिंग में आप केवल 0.5%, उसके बाद 1%, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ग्रो करते हुए हम 2% को भी यहाँ पे हमने लॉन्च कर दिया था कि 2% में हम इसके ऊपर काम करेंगे। और कहीं पे अगर हमें कन्वीनियंस फाइंड आउट नहीं हो रही या फिर कन्विक्शन फाइंड आउट नहीं हो रही, तो वहाँ पे हमने केवल अपना थोड़ा रिस्क एडजस्ट करते हुए 1% ही रखा। अभी आप देख रहे हैं कि जो इसमें लेटेस्ट ट्रेड लिया है ये अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव रहा है इसका रिजल्ट।
तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमने 4% भी लॉन्च कर दिया कि 4% में अब हम ट्रेड लेंगे। तो आने वाले टाइम में इसमें 4% में ही ट्रेड लिया जाएगा। और जो ट्रेडिंग जर्नल है वो देख सकते हैं कि जो ट्रेडिंग जर्नल है उसे आप देख सकते हैं कि दिसंबर लास्ट में यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था और उससे लेके अभी तीसरे महीने तक यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल है। आप ये मत सोचिएगा कि कंसेक्यूटिव ट्रेड्स लिए गए हैं, पर डे हम ट्रेड नहीं लेते हैं, पहली चीज़ ये है। और ये काफ़ी ऑनेस्ट डेटा है, आप इसे बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको ये सीखनी है कि आपको कंटिन्यू ट्रेड नहीं लेने हैं, दिन में 1 या 2 ट्रेड नहीं लेने हैं। ये दवाई की तरह डोज नहीं ली जाती दोस्तों कि दिन में सोने से पहले 2 बार या फिर उठने के बाद 2 बार। ये आपको प्रॉपर तरीके से लेना पड़ता है। जब भी आपको आपका सेटअप मिलता है आपको तभी ट्रेड लेना है। तो 1 आवर सेटअप है, ये आपको डेली सिग्नल दे देगा, पर आपको इसे अपने अकॉर्डिंग डाइजेस्ट करना है सो दैट कि अगर आप जितने कम ट्रेड लोगे लॉसेस आपके उतने कम होंगे और उस तरीके से आप पैसा बना सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कीज़ है, की में एक तरीके से ये है कि आपकी लर्निंग क्या थी या फिर किस तरीके से आपने इसमें कुछ वैल्यू ऐड करी है। तो नॉर्मली हमने थोड़ा वैल्यू ऐड करने की यहाँ पे कोशिश की है ताकि आप लोगों को भी थोड़ा समझ आए। और जब हम बैक टेस्ट करें, जब मैं जानना चाहूँ कि मैंने यहाँ पे 1:1 कमाया था और विप्रो में कमाया था तो मैंने क्यों कमाया था, तो अगर मैं इसकी पर्टिकुलर इसकी डिटेल जानना चाहूँ तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे प्राइस जो रिवर्सल था वो किस तरीके से था, वो इंडाइसिस के अलॉन्ग चल रहा था कि नहीं चल रहा था, और जो एग्जिट पोजीशन थी वो मार्केट ऑर्डर में थी या नहीं थी। ये कई सारी डिटेल यहाँ पे देख रखी है। इसके अलावा आप ये भी मिला सकते हैं, जैसे यहाँ पे SBI था तो SBI जो जितने भी बैंकिंग होती है वो सारी बैंक निफ्टी से रिलेटेड चलती हैं, तो उनके साथ ही चलती जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं 1:1.5 यहाँ पे हमने कैप्चर किया है। और यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुई थी, सॉरी। और उसके अलावा यहाँ पे जो बैंक निफ्टी था वो भी बेयरिश था, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिटेल भी ये दिखाई गई है कि आपने सेल किया था। तो आप सेम तरीके से अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर सकते हैं। आप इसमें थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, चीज़ों को थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ें आप अवॉइड भी कर सकते हैं स्टार्टिंग फेज़ में। जैसे कि कई सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, अगर ये तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने मेंटेन की है, पर आप अपने अकॉर्डिंग इसे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। पर आपको ट्रेडिंग जर्नल लिखना ज़रूरी है और आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप ज़रूर लिखिए। तो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो नेट रिटर्न है वो 11% यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो 11% एक्चुअल में बताऊँ तो जो ब्रोकरेज है ये इसमें से डिडक्ट हो जाएगा, तो 11% नहीं है रिटर्न हमारे, पर अभी केवल बैक टेस्टिंग चल रही है एक सेटअप की, तो पूरा दिखाना पड़ेगा कि बेस कैपिटल में हम कितना रिटर्न निकाल पा रहे हैं। जब इन फ्यूचर हम इसे बड़े अमाउंट में लॉन्च करेंगे तो हमें ब्रोकरेज का भी और ध्यान रखना पड़ेगा, और जो हमारा नेट रिटर्न निकलेगा वो हमारा नेट रिजल्ट माइनस ब्रोकरेज होगा। उसके बाद ही हम अपनी इनकम मेंशन कर पाएंगे कि इतनी इनकम हम इससे जनरेट कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं दोस्तों आपको कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सीरियसली काम करना पड़ेगा। ये चीज़ें देखने में थोड़ा इजी लग भी रही है, लेकिन जब आपको इसके ऊपर काम करोगे या फिर आप इसके ऊपर कंसिस्टेंट बनोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, और फाइनली आप एक अच्छा पोटेंशियल गेन कर पाओगे पैसा कमाने का मार्केट से, क्योंकि मार्केट में काफ़ी पैसा है, बस आपको निकालने की स्किल चाहिए होती है। तो एक अच्छा स्किल सेट मेंटेन करने के लिए आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी। सो होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो ऑल्सो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप मेरा दूसरा वीडियो भी देख सकते हो जो ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर है, और यू कैन ऑल्सो कंसिडर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।